आज हम लोगों का जो पीजीबीपी का क्लास है, मैंने जो लेक्चर 5 में कंटिन्यू किया था उसी का ही दूसरा पार्ट है। देखते हैं कैसे तरह प्रोग्रेस होता है। दैट इज़ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का पार्ट 1 कराया था, उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या था, मैंने फर्स्ट आपको बोला था अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन और इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन सेम नहीं है। दूसरा मैंने क्या कहा था, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन में इंडिविजुअल एसेट का मतलब रहता है, इंडिविजुअल एसेट को एग्जिस्टेंस माना जाता है, लेकिन ब्लॉक कॉन्सेप्ट में इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन में पूरा एसेट को एक ब्लॉक में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे ही एसेट परचेस करते हो ब्लॉक बढ़ता है, जैसे ही एसेट सेल कर देते हो, डिस्पोज करते हो, ट्रांसफर करते हो, वॉट एवर मे बी द रीजन, ब्लॉक डिक्रीज करता है। तो दैट आर द सिचुएशन ऑफ assets increase and decrease। मैंने डिप्रिसिएशन करने के लिए बोला था ब्लॉक का मतलब, ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स दैट इज द सेम क्लास ऑफ एसेट, सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर्मिंग अ ब्लॉक। ब्लॉक के बेसिस में डिप्रिसिएशन होने के लिए कंडीशन क्या होना पड़ेगा सर? दो इंपॉर्टेंट कंडीशन रहना पड़ेगा। दैट इज क्लोजिंग WDV आपका 31/3/2020 में पॉजिटिव होगा। दूसरा, ब्लॉक को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन एसेट आपका ब्लॉक में होना चाहिए। WDV कैसे आता है उसका भी मैंने आपको तौर बताया था। ओपनिंग WDV 1/4/2019 प्लस एडिशन, वो परचेज हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, लेस डिस्पोजल वैल्यू, नेट डिस्पोजल वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। नेट मतलब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद जो फिगर आता है दैट इज द WDV ऑफ 31/3/2020। मैंने आपको ये भी बताया है 31/3/2020 से अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो 31/3/2020 का WDV नहीं होता है, WDV होता है 1/4/2020 का। तो ये सब टेक्निकल बातें मैंने बता चुका था। उसके साथ और एक भी टिप्पणी किया था, दैट इज अगर एसेट परचेज एंड पुट टू यूज़ मतलब रेडी टू यूज़, आप एक्चुअल यूज़ करते हो नहीं करते इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेडी है, इंस्टॉल्ड है, वो अगर 180 दिन से लेस हो जाता है तो आपको नॉर्मल डिप्रिसिएशन का 50% मिलेगा फॉर उस दैट WDV, उस दैट एसेट का ऊपर। अदरवाइज नॉर्मल डिप्रिसिएशन स्टार्ट होगा पर मंथ के हिसाब से नहीं, ब्लॉक का वो छोड़ के जो ब्लॉक का वैल्यू रहेगा उसके ऊपर अगर कुछ बचता है तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन होगा। आज एक्चुअल में मैं जो काम कराऊंगा उस ब्लॉक ऑफ एसेट के रिलेटेड तो है ही, लेकिन उसका संबंध, रिलेशन, नॉट ओनली पीजीबीपी हेड, उसका हेड कैपिटल गेन के साथ भी हम लोग जुड़ेंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैपिटल गेन का जो वीडियो हम लोगों ने पहले अपलोड किया था, जो मेरा ऑनलाइन मोड में फर्स्ट चैप्टर हुआ था, वहाँ पर मैंने बोल दिया था आपको कैपिटल एसेट होना पड़ेगा, ट्रांसफर होना पड़ेगा, गेन आना चाहिए। तो कैपिटल एसेट का मतलब क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। मतलब सर ये जो मेरा एसेट है ये तो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है बिजनेस का, ये एसेट मेरा कैपिटल एसेट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस। तो ये ट्रांसफर करने से भी गेन और लॉस हो सकता है, तो कैसे उसका कंप्यूटेशन है, क्या है, हम लोग देखेंगे। कौन सा सिचुएशन में ये कनेक्शन आप दिखाना चाहते हैं वो भी हम लोग दिखाएंगे। चलिए उसका काम पहले शुरू करते हैं एक इलास्ट्रेशन से। इलास्ट्रेशन, आई थिंक कल 5 कराया था, 2 होमवर्क दिया था, इलास्ट्रेशन 6 बोल के मैं इंक्लूड कर सकता हूँ ना आज के लिए। आज पे इलास्ट्रेशन फर्स्ट 1 नंबर इलास्ट्रेशन, क्या इस नंबर इलास्ट्रेशन बोलते हैं हम लोग देखते हैं। WDV ऑफ कंप्यूटर 1/4/2019 40,000 प्लस purchase of computer 1/11/2019 80,000, sale of
old computer 1/12/2019 1,30,000 डन। तो ओपनिंग WDV बोल दिया, परचेज बोल दिया, सेल बोल दिया है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कंप्यूटर के लिए नॉर्मली 40%। एक स्टूडेंट फोन करके सवाल किया था, सर क्या रेट ऑफ डिप्रिसिएशन याद रखना पड़ेगा? नो वे, आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर में दे दिया, एग्जाम में दे देगा रेट, आपको याद रखना नहीं पड़ेगा। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 40%। कैलकुलेट WDV 31,320 and depreciation. Solution. WDV ब्लॉक का नाम क्या है? कंप्यूटर। WDV 1/4/2019 40,000 and purchase 1/11/2019। उसके बाद मैंने क्या लिखा था? लेस नेट सेल्स प्रोसीड 1,30,000। तो आपका ये था A प्लस ये था C। तो ऐड प्लस एक्विजिशन दोनों ऐड करके सेल प्रोसीड अगर माइनस कर देते हो, देखो ये क्या हो गया? WDV नेगेटिव हो गया, डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकोगे? अभी भी बोर्ड में है, सोच के बताओ। मैंने बोला था WDV डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दो चीज होना पड़ेगा, ब्लॉक एग्जिस्ट करना चाहिए। सर ब्लॉक तो एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ओल्ड एसेट कंप्यूटर बेचा है, न्यू कंप्यूटर तो है। क्लोजिंग WDV पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये क्लोजिंग WDV पॉजिटिव था? नो सर। इवन आपके ब्लॉक में कंप्यूटर है लेकिन WDV किसी कारण के लिए, सेल प्रोसीड बोलिए, उसी कारण के लिए आपका नेगेटिव हो चुका है। अगर माइनस करने के बाद ये फिगर नेगेटिव आ जाता है, मतलब सेल का वैल्यू ज्यादा, ब्लॉक का वैल्यू जिसका कुछ पार्ट आप बेचना चाहते हो, ब्लॉक का वैल्यू कम। इसी सिचुएशन में आप कॉमन सेंस लगाइए, इज इट नॉट गेन? सेल प्रोसीड ज्यादा देन ब्लॉक का। अगर सेल माइनस नहीं करते तो ब्लॉक का वैल्यू कितना होता? 40 + 80 1,20,000। एम आई करेक्ट? अगर सेल नहीं करते तो ब्लॉक का वैल्यू क्या होता? 40 + 80 1,20,000। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। सिंस आप सेल कर रहे हैं, कितना प्राइस में सेल कर रहे हैं? 1,30,000 में। अगर आप 1,30,000 में सेल कर रहे हैं और आपका ब्लॉक का वैल्यू अगर 1,20,000 बचता है तो आराम से कह सकते हैं सर ये फिगर नेगेटिव आएगा। और WDV कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑलवेज। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? तो ब्लॉक मतलब कंप्यूटर, वहां पर हम लोग डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करेंगे, तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन WDV होना चाहिए। WDV निकालिए तो पहले। सर जैसे ही WDV निकालता हूँ फिगर में 10,000 नेगेटिव आ चुका है। तो वन थिंग तो क्लियर, एट एनी हाउ डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा बिकॉज WDV नेगेटिव है और डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए WDV पॉजिटिव होना चाहिए। तो आई एम श्योर अबाउट दैट ब्लॉक रहे ना रहे, सिंस WDV नेगेटिव, तो ये आपका क्या होगा? नेगेटिव WDV के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं होता है। सर जो न्यू एसेट सब छोड़ दो, दिमाग लगाओ ही मत, सिर्फ नेट
बिकॉज नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए क्लोजिंग WDV के ऊपर होता है। ये सब कॉन्सेप्शन क्लियर रहना चाहिए। नॉर्मल WDV होने के लिए मुझे क्लोजिंग WDV के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और क्लोजिंग WDV फिगर है ही नहीं, नेगेटिव है। तो ये मेरा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? मेरा कैपिटल एसेट था कंप्यूटर, बिजनेस एसेट, कैपिटल एसेट ही है, उसको बेच रहा हूँ। कंप्यूटर तो नहीं बेच रहा हूँ, ब्लॉक का एक पार्ट बेच रहा हूँ। 1,30,000 जिस टाइम कॉस्ट था 1,20,000, तो मेरा नेट क्या हो गया 1,20,000। हम 10,000 इज अ गेन। अकाउंट्स में क्या होता है, अच्छी तरह से सुनो, हम लोग जो एसेट बेचने के लिए जा रहे हैं उसी एसेट का कॉस्ट निकालते हैं। इनकम टैक्स में ऐसा कोई कंसेप्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो भी कंसेप्शन है ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट, मतलब मैं ब्लॉक को ही मान के चलूंगा, कितना कंप्यूटर है नहीं देखूंगा। ब्लॉक में अगर किसी एक एसेट बेच के भी ज्यादा पैसा आ रहा है तो ये पूरा ब्लॉक के लिए ही गेन माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? तो इलस्ट्रेशन 1 आई थिंक क्लियर फॉर यू। देयरफॉर डेप्रिसिएशन क्या होगा, स्ट्रेट वे में नील। कौन सा डेप्रिसिएशन का बात हो रहा है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। क्लियर? इलस्ट्रेशन 2 लेते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। इलस्ट्रेशन 2, WDV of machine 1 for 2019 60,000, purchase 1/10/2019 1 lakh. All assets sold, asset का नाम तो दे ही दे सकते हैं, मशीनरी सोल्ड, मतलब सब मशीनरी बेच के न्यू मशीनरी खरीदेगा प्रोबेबली। 1/11/2019 by 1/12/2019 40,000. Calculate WDV 31/3/2020 and depreciation. Solution. ब्लॉक का नाम क्या है, ब्लॉक का नाम मशीनरी। क्लास और रेट, अच्छा चलो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। 15%, कोई पारा नाम कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, WDV 1 for 2019, इसको A माना जाता है 60,000, and purchase 1/10/2019 B 1 lakh less sales proceed C 40,000 1,20,000। लॉजिकली ये ही WDV होना चाहिए। आप लोग क्या बोलेंगे, सर बच गए, 1,20,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। न्यू एसेट अगर 180 दिन से कम इस्तेमाल हो रहा है तो 15% का 50% होगा, और बाकी बैलेंस जो बचेगा उसके ऊपर 30% होगा, 15% होगा। पूरा गलत। क्यों सर? भाई मैं ये भी मानता हूँ WDV का फिगर पॉजिटिव आया है, जो फर्स्ट कंडीशन दिया था। आप शायद भूल गए हैं, यहाँ पर ऑडिट कंडीशन लिखा था। इट इज था कंडीशन 1, इट इज था कंडीशन 2। क्या है कंडीशन 2?
ऑल द एसेट ब्लॉक एग्जिस्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन एसेट रहना पड़ेगा। यहां पर तो मैंने बोल दिया है क्या, ऑल द मशीनरीज आर सोल्ड, आर सोल्ड 1/12/2019। इसका मतलब बताइए, इसका मतलब सर एक ही होता है, ब्लॉक में कोई एसेट नहीं है तो डिप्रिसिएशन किसके लिए करूंगा? डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जैसे पॉजिटिव चाहिए तब तो ऑल एसेट को भी तो रहना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब मेरा ऑल एसेट नहीं है लेकिन फिगर पॉजिटिव है, तो क्या मान के चलूंगा सर? इसी सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे जो WDV है लेकिन डिप्रिसिएशन तो नहीं चार्ज कर सकते, इसको ही बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। वाई? डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकेंगे तो मेरे पास जो WDV था सेल प्रोसीड उससे कम है और ब्लॉक भी ट्रांसफर हो चुका है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्लॉक ऑफ एसेट। यहाँ पर एसेट का नाम है ब्लॉक, बिकॉज इंडिविजुअल एसेट नहीं रहता है। ब्लॉक बेच के पैसा आया 40,000, पूरा ब्लॉक बेच दिया, पैसा आया 40,000 और ब्लॉक का खर्चा टोटल कॉस्ट होके बैठा था 1,60,000, तो बाकी क्या है 1,60,000 का चीज 40 में आप बेच रहे हैं। ब्लॉक का वैल्यू था 1,60,000 और ब्लॉक आप बेच रहे हैं 40 में, तो डिफरेंस होगा 1,20,000, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर नेगेटिव होता तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, ये क्यों सर नेगेटिव में लॉस हुआ, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज नहीं किया? बिकॉज ऑल एसेट हम लोगों ने सेल कर दिया। याद रखो कल जो क्लास नंबर 5 में हमने जितना एग्जांपल दिया था उसमें हर जगह पॉजिटिव WDV था, लेकिन हर जगह मैंने पार्ट ऑफ एसेट का सेल बोला था। आइदर बोला है एग्जिस्टिंग एसेट मतलब ओल्ड एसेट सेल, आइदर बोला था न्यू एसेट सोल्ड, लेकिन कुछ एसेट है कुछ एसेट बेच दिया, मतलब ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है। और इस इलस्ट्रेशन में ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम किसके लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? क्लियर एकदम? तो याद क्या नटशेल हुआ सर, अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखना ही नहीं है। सेल प्रोसीड किससे ज्यादा है? A + B ऐड करने से अगर फिगर ज्यादा होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अदरवाइज मतलब अगर सेल प्रोसीड कम हो जाता है तो डिप्रिसिएशन तभी चार्ज होगा अगर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, अगर ब्लॉक नहीं एग्जिस्ट करता है तो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। कौन सा डिप्रिसिएशन के बारे में आप बोल रहे हैं? नॉर्मल डिप्रिसिएशन। ओके, नॉर्मल छोड़ के कुछ एबनॉर्मल होता है? यस, मैंने डिप्रिसिएशन का नोट में लिखा था, आपको 2 प्रकार का डिप्रिसिएशन डील करना पड़ेगा, एक नॉर्मल डिप्रिसिएशन और एक एडिशनल डिप्रिसिएशन। मैंने अभी तक एक लाइन भी खर्चा नहीं किया है एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में, जितना तक मैंने बताया है नॉर्मल डिप्रिसिएशन के बारे में। तो ये था नॉर्मल डिप्रिसिएशन का इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2। तो आप जिस्ट क्या लिखेंगे, थ्योरी क्या लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है? तो प्रोविजन तो लिखना पड़ेगा ना, वही तो मेन है। इफ सेल्स प्रोसीड, सॉरी नेट सेल्स प्रोसीड, हम लोग नोटेशन है उसको C मानते हैं, देखिए, इज मोर देन WDV 1/4/2019। सर आप बार बार 2019-20 को क्यों कराते हैं? बिकॉज आपका ईयर में 2019-20 है, नेक्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा। मतलब जो लोग अब सेकंड सेमेस्टर में है, जो लोग 4th सेमेस्टर में आएगा, वो लोगों का 19 की जगह 20 होगा और क्लोजिंग होगा 21। लास्ट परचेज एक्विजिशन मतलब A + B। अगर नेट सेल प्रोसीड इज मोर देन दैट 2 फिगर, ये 2 फिगर ऐड करने से जो फिगर आता है वो अगर सेल प्रोसीड से ज्यादा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ही नहीं ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है और ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो हम लोग ख्याल ही नहीं रखेंगे। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर इज
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ये भी मजे का बात सुनिए, डिप्रिसिएशन एसेट के ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। जो लोग कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ चुके हैं वो लोग समझ गए इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है, और कि यहाँ पर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, इवन कैपिटल गेन है। इसका और एक भी रीजन है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। ये था प्रोविजन 1। प्रोविजन 2, इफ नेट सेल्स प्रोसीड मतलब सी लेस देन WDV 142019 प्लस एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब परचेज कंस्ट्रक्शन दैट इज A प्लस B। अगर WDV प्लस परचेस मिला के जो फिगर आता है, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट दैट केस 1,60,000 इज मोर देन सेल प्रोसीड। ये सिचुएशन में आंसर डायरेक्टली नहीं होगा। आप देखेंगे दो चीज, इफ ब्लॉक एग्जिस्ट्स, इसका मतलब ब्लॉक जिंदा है, एटलीस्ट वन एसेट अवेलेबल है। अगर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, चार्ज नॉर्मल डिप्रिसिएशन। If block does not exist, short term capital loss, short term capital loss। तो क्या बोला प्रोविजन 1, एकदम सिंपल। अगर सेल प्रोसीड ज्यादा हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ देखना नहीं है, लेकिन सेल प्रोसीड अगर कम होता है, मतलब फिगर WDV पॉजिटिव आता है, तो देखना पड़ेगा क्या ऑल एसेट बेच दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। बिकॉज एसेट अगर नहीं है तो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर पार्ट ऑफ एसेट बेच दिया जाता है, मतलब ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, जैसे ही ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली एक एसेट भी रहता है तो ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, तो वी कैन चार्ज अ डिप्रिसिएशन। अगर कोई एसेट नहीं रहता है तो ब्लॉक फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है तो डिप्रिसिएशन कैसे होगा। तो जो फिगर आया है दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अदरवाइज नॉर्मल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 180 डेज लेस हायर, जो जो बोला था दैट्स व्हाट इज। सो दैट इज अ समरी केस। ओके सर, यहां पर बोल दिया था ऑल एसेट बेचते तो क्या होता सेम। अगर जैसे ही ये फिगर नेगेटिव आ रहा है तो याद रखना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चुका है। ठीक है, अच्छी तरह से कॉपी करो। मैं आप लोगों को यहां पर एक टिप्पणी रखूंगा, आप लोग देखिए पूरा टॉपिक में मैंने सिर्फ जानबूझ के प्लांट एंड मशीनरी नहीं रखा था। मैंने आपको क्या क्या एसेट दिखाया था, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग। मतलब मैं आप लोगों के साथ जानबूझ के डिफरेंट एसेट का साथ आपको एक्विंटेड किया। दैट इज कैपिटल एसेट का, बिजनेस एसेट में फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, लैंड नहीं। लैंड क्यों बोल रहे हो, लैंड नॉन डिप्रिशिएबल है। फर्नीचर, कंप्यूटर, इक्विपमेंट मैंने नहीं लिखा, इक्विपमेंट भी हो सकता है। तो इसके ऊपर मैंने काम किया। चलो एक कर देते हैं, डन। एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, उससे हम लोगों का चीज कंफर्म हो जाएगा। चलिए इलस्ट्रेशन 3। Illustration 3।
ब्लॉक ऑफ एसेट का नाम है ऑफिस इक्विपमेंट। Depreciation 10%. Opening WDV 1/4/2019 1 lakh. Purchase 1/8/2019 60. Purchase 1/11/2019 80. Sold 1/10/2019 1/12/2019 Case A, all assets sold for rupees 3 lakh. All assets sold for rupees 2,80,000. 1,80,000. B. Case C. Old asset sold for rupees 3,20,000. D. Old asset sold for rupees 1,50,000, 1,20,000. E. New asset sold for rupees 70. 3 केस को अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर एकदम नॉर्मल हो गया रिगार्डिंग द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा। पहले कॉपी कर लीजिए, उसको मैं एक एक करके करूंगा। ओके, पहले केस ए आते हैं। चलिए, केस ए। All asset sold. WDV 1/4/2019 1 lakh. And purchases 1/8/2019 60. Further purchase 1/11/2019 80. WDV तो वैसे ही निकालते हैं ना बेटा, लेस सेल्स प्रोसीड्स। कितना सोल्ड? ऑल एसेट सेल्ड बोल दिया है 3 लाख। आई थिंक आपके समझ में आ चुका है सर। 1 लाख प्लस 60 प्लस 80 2,40,000 होता है ऐड करने के बाद। और वही और ऐसे ही बोल दिया है ऑल एसेट सोल्ड हो चुका है कितना है 3 लाख में। तो कंफर्म डेप्रिसिएशन को सवाल ही नहीं है, ब्लॉक ही नहीं है। ओवर एंड अबव ब्लॉक का फिगर नेगेटिव आ चुका है। तो जैसे ही ये फिगर नेगेटिव आता है तो हम लोग क्या सिखाए थे, कुछ नहीं देखना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 जाएगा। आपको इतना याद नहीं रखना पड़ेगा। दैट इज क्लियर। नाउ केस बी, आई थिंक क्लियर है, कोई झमेला नहीं था।
टोटल ऐड कीजिए, सेल प्रोसीड का फिगर नेगेटिव, जैसे ही सेल प्रोसीड का फिगर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव साइन लिखेंगे तो नहीं लिख सकेंगे, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख दिया, ठीक है। ऑल केस बी, ऑल एसेट्स सोल्ड, for rupees 1,80,000, ओके। ये था for rupees 3,00,000। WDV 142019, जैसे ही ऑल एसेट्स हो, एक बात कंफर्म रखिए, डेप्रिसिएशन तो और कोई हो ही नहीं सकेगा। Purchases 182019 60 plus purchase 1112019 less sales proceed कितना सेल्स प्रोसीड, देखिए तो क्या हाल है सर। यहां पर WDV तो आ रहा है आपका कैलकुलेशन अनुसार, आपने जो सिखाया था WDV का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल, इससे तो आ रहा है सर फिगर, कितना 2,40,000 से 1,80,000 माइनस कर दीजिए सर, 60,000 तो आ रहा है। बताइए दोस्त, क्या नॉर्मल डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकोगे? एसेट तो मौजूद ही नहीं है, तो डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे? ठीक बात आपने बताया है। Therefore, शॉर्ट टर्म ब्लॉक ही तो नहीं रहा, तो डिप्रिसिएशन किसके ऊपर होता है? डिप्रिसिएशन तो एसेट के लिए होता है, लेकिन होता है ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर। आई रिपीट, डिप्रिसिएशन होता है एसेट के लिए, लेकिन कैलकुलेशन होता है ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर, और ब्लॉक है ही नहीं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्लियर? $60,000। अब केस सी, केस सी, केस सी, part of asset sold for rupees 3,20,000, WDV 142019 1,00,000 plus purchase 182019 16, फिर से परचेज 80, लेस sales proceed, net sales proceeds 11219, $3,20,000। बोलिए क्या होगा? डेप्रिसिएशन होने के लिए सर मस्ट बी ब्लॉक होना चाहिए, तो ब्लॉक है, फिजिकली पार्ट ऑफ द एसेट सेल बोला है, तो पार्ट ऑफ द एसेट बेचा है, तो पार्ट ऑफ द एसेट है, ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। लेकिन सर WDV तो भी होना चाहिए,
तो WDV यहाँ पर कहाँ है, तो सेकंड नेगेटिव हो चुका है। कैसे, ये दो ऐड करके देखो तो 2,40,000 से 3,20,000 माइनस करने से क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे अगर फिगर नेगेटिव आता है तो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब WDV नेगेटिव जैसे ही हो जाता है इसको मानेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब स्टूडेंट अगर चाहे तो अगर लिखते हैं WDV 31,320 ये नेगेटिव, इसका ही मतलब उसको एक लाइन में लिखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000। डन ना, तो केस ABC हो गया, सिर्फ D और E बाकी है। केस D क्या है, केस D ओल्ड एसेट सोल्ड। मतलब ओल्ड जैसे बोलते हैं उसके मतलब है नॉट ऑल एसेट, फ्यू एसेट्स। ओल्ड एसेट सोल्ड बिकॉज दो जो परचेज हुआ वो तो सेल नहीं हुआ है, मतलब ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ₹1,20,000। बस ये मेरा नॉर्मल केस आ रहा है। WDV 142019 हाउ मच plus purchase net sales proceed अच्छा यहाँ पर एक गलती है, न्यू एसेट परचेज्ड ₹111,2019 सोल्ड फॉर ₹, मतलब जो एसेट सेल हुआ है केस ई में। अच्छा पहले केस डी को कंप्लीट करते हैं उसके बाद ई में आते हैं। चलिए नेट सेल प्रोसीड कितना, केस डी का 1,20,000 क्या आ गया 1,20,000, दैट इज पॉजिटिव WDV 31,32019 क्या ब्लॉक एग्जिस्ट करता है? यस सर, बिकॉज ओल्ड एसेट बेचा गया है, न्यू एसेट तो है, तो डेप्रिसिएशन होगा। यस क्यों नहीं, लेस डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। क्या मैंने क्या बोला था, न्यू एसेट 80,000, क्या ये दो एसेट खरीदा था 1,08,2019 और परचेज हुआ था 1,11,2019। अगर मैं मान के चलता हूँ जिस दिन परचेज हुआ है उसी दिन पुट टू यूज हुआ है, तो उस एजम्पशन के अनुसार जो एसेट 1/8/2019 में खरीदा गया है वो एसेट के लिए 180 डेज से ऊपर यूज हो चुका है। लेकिन जो एसेट 1/11/2019 में खरीदा गया है 100% वो 180 डेज से ऊपर यूज हो ही नहीं सकता। खरीदा ही तो 11 में गया है नवंबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च किसी हाल में 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 180 नहीं हो रहा है। तो इस एसेट के ऊपर मैं 50% डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। तो ए परचेज एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, ये कैटेगरी है। यस सर, तो उसमें 1,20,000 में मैं बोल सकता हूँ 80 इंक्लूडेड है। 1,80,000 मेरा जो फिगर है उसमें मैं बोल सकता हूँ 80 इंक्लूडेड है। यस और नो?
यस, बिकॉज मुझे पहले 80,000 को लेना है और मेरा WDV जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा नॉर्मल 1,20,000, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ 1,20,000 के भीतर 80 है तो मैं 80 को पहले सेपरेट कर देता हूँ। सर मान लीजिए 1,20,000 की जगह 70 होता तो 80 नहीं ले सकता, लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन ने कराया भी था, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा 70, मेरे पास तो है ही नहीं 80 तो मैं क्या लूंगा, तो 1,20,000 से हम लोग लेंगे कितना 80,000 इंटू कितना परसेंट, फिर 10% इंटू 50%, 4,000। बी अदर, आपका WDV था 1,20,000 जिसमें ऑलरेडी 80 आपने डील कर चुके हैं, इंटू 10%, ये भी 4,000। यस, ये WDV गलती से भी 31/3/2020 मत लिखना, WDV 1/4/2020 1,12,000, अनक्लोज भी मत करना। ठीक है, चलिए जी, तो केस कौन सा हो गया, हम लोगों का केस डी तक हो चुका है, लास्ट केस फॉर द आइटम, तो मैं आराम से ड्रॉप कर सकता हूं। यस, तो ABCD क्लियर आपके लिए, सिर्फ ई केस करने से आपका कंसेप्शन का लास्ट पार्ट भी खत्म हो जाता है। केस ई, न्यू एसेट सोल्ड, एसेट परचेस कौन सा डेट में, बिकॉज दो न्यू एसेट था ना, तो कौन सा न्यू एसेट के बारे में बोल रहा है, जो परचेस 1/11/2019 सोल्ड, WDV 1/4/2019 1 lakh plus purchase 1/8/2019 60 purchase 1/11/2019 80 less sold 1/12/2019 sold न्यू एसेट, कितना सेल प्रोसीड 70, तो WDV तो आएगा ही, WDV 31/3/2020, that is a positive figure, I can say that 1,70,000. Now question depreciation, less normal depreciation, A on new asset put to use less than 180 days, nil. Why? New
एसेट सोल्ड, अगर सोल्ड हो जाता है तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन का तो कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिकली उस एसेट के लिए बोल दिया था और वही एसेट सोल्ड हो चुका है। बी ऑन बैलेंस, बैलेंस 1,70,000 माइनस तो कुछ नहीं होगा इंटू 10%, 17,000। That is WDV 142020। एकदम जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से काम किया उसी फंडामेंटल हिसाब से रहा। यहाँ पर न्यू एसेट के ऊपर स्पेशल रेट क्यों नहीं लगा? बिकॉज नॉर्मली मुझे 10% नहीं करना था, एक्सेप्ट न्यू एसेट 180 डेज के अगर बिलो होता है। क्यों नहीं यहाँ पर न्यू एसेट के ऊपर 50% और नॉर्मल रेट लगा? बिकॉज सर न्यू एसेट है ही नहीं, तो बाकी जो है उसके ऊपर ही करेंगे, बाकी जो बैलेंस बचा है। ठीक है, तो जितना डिस्कशन मैंने फर्स्ट क्लास में किया था, सेकंड क्लास में किया था, दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल डिप्रिसिएशन। ओके, अब हम लोग छोटा एक पार्ट दिखाएंगे, एक दूसरा कॉन्सेप्शन से जाएंगे। मतलब वी हैव व्हाट वी हैव टॉक बेसिकली इज अ नॉर्मल डिप्रिसिएशन। अब देखते हैं क्या होता है। तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन का डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन भी सिखाया। नॉर्मल डिप्रिसिएशन में कैपिटल गेन अगर आता है, कैपिटल लॉस आता है, वो कैसे कंप्यूट होता है वो भी हम लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया। इलस्ट्रेशन फ्री था। अभी तक जो क्लास मैंने कराया था, इतना प्रोविजन जो सिखाया था, दैट इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल डिप्रिसिएशन। ओके, अब जो बात करूंगा, मैंने नॉर्मल डिप्रिसिएशन के ऊपर क्लास किया था, अब जो बात करूंगा दैट इज एडिशनल डिप्रिसिएशन। मैंने बोला था ना, दो प्रकार का डिप्रिसिएशन होता है, एक नॉर्मल, एक एडिशनल। यहां पर कैलकुलेशन किसके ऊपर था? WDV। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द actual cost of asset purchased। मतलब जो कॉस्ट है उसके ऊपर होगा, मतलब एसेट का आइडेंटिटी निर्भर रहेगा। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेस्ड। इट इज कैलकुलेटेड, जहां पर वेरी स्पेशल एरिया, इवन आई रिपीट द वर्ड इवन एसेट सोल्ड in the year of sale, year of purchase, जिस साल में खरीदे हो उस साल में आप बेच रहे हो, और इवन block ceased to exist। आप तो जानते हैं अगर ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता है, नेगेटिव फिगर आ जाता है, आप डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम्स कर सकते।
देन वो कौन सा डिप्रिसिएशन के बारे में बोल रहा था? नॉर्मल डिप्रिसिएशन। लेकिन एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में बोल रहा है अगर एसेट का वैल्यू ब्लॉक इवन से एग्जिस्ट नहीं करता है, ब्लॉक नेगेटिव आ रहा है, जो एसेट न्यू खरीदा है और सोल्ड कर दिया, तब भी आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। आपको लग नहीं रहा है इतना बड़ा वेटेज देने का कारण क्या है? और क्या सब एसेट को लिए ऐसा देगा? नो, याद रखना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स। It is applicable on plant on plant and new plant and machinery. मतलब आपको मिलेगा एसेट के ऊपर मिलेगा, एसेट के ऊपर मिलेगा। क्या होना चाहिए? एसेट का नाम न्यू होना चाहिए, एसेट का नाम प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए फॉर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मतलब जिस कंसर्न इसको खरीद रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा, और क्यों खरीद रहा है? प्रोडक्शन पर्पस के लिए, मतलब प्रोडक्शन का प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस प्लांट एंड मशीनरी नहीं। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो तीन चीज कंडीशन लग गया। क्या बेटा? इट इज न्यू होना चाहिए, इट इज प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, इट इज प्रोडक्शन फॉर गुड्स होना चाहिए। मतलब कोई प्लांट एंड मशीनरी जो न्यू है, सेकंड हैंड के लिए नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन एडिशनल डिप्रिसिएशन का क्लेम करने के लिए न्यू होना चाहिए। फर्नीचर के ऊपर नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलता है लेकिन एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं। ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलता है, एडिशनल नहीं। एडिशनल के लिए वो प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है? बेच दिया, नेगेटिव हो गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है न्यू होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, रिलेटिव फॉर प्रोडक्शन होना चाहिए। ये तीन अगर आपके पास हो जाता है तो बंदा आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेट? रेट ये पार्ट आंसर देता है when on whom, कब मिलता है, किसके ऊपर मिलता है। अब सवाल है कितना। A, if the concern if the unit of production, मतलब जहां पर फैक्ट्री है जो प्रोडक्शन का काम करता है, if the unit of production that is factory situated in West Bengal, Bihar, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आज के डेट में तो ये सब नाम हम लोग जुबानी है याद आ गया। वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सिचुएटेड इन द नोटिफाइड एरिया ऑफ, मतलब वेस्ट बंगाल में होने से ही उसको
नोटिफाइड नहीं बोलते, मतलब वेस्ट बंगाल में एकदम वेरी क्या बोले प्रत्यंत इलाका, मतलब रिमोट एरिया, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का नोटिफाइड कुछ एरिया है, उस एरिया में अगर आप फैक्ट्री करते हो वहां पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन तो मिलेगा ही। कितना? 35% ऑन एक्चुअल कॉस्ट। बी मतलब सर ये जगह होने के प्रोडक्शन का फैक्ट्री यूनिट है तभी आपको मिलेगा, नहीं तो एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। किसने बोला? इफ अदर स्टेट और अदर प्लेस, अदर प्लेस मतलब वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश का नोटिफाइड एरिया छोड़ के बाकी जो जगह है, और वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना छोड़ के बाकी जो जो स्टेट है, ये सब के लिए भी मिलेगा। यस मिलेगा, 20% ऑन एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, मतलब नोटिफाइड एरिया में अगर नहीं बोलता है तो, नोटिफाइड एरिया में अगर नहीं बोलता है, अच्छी तरह से सुन लीजिए, तो 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। किसके ऊपर? न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर प्रोडक्शन। लेकिन अगर आप बिहार, तेलंगाना का नोटिफाइड एरिया में तो आपका फैक्ट्री लगा सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा 35%, मतलब इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन। याद रखिए, नॉर्मल डिप्रिसिएशन और एडिशनल डिप्रिसिएशन सेम नहीं है। नॉर्मल डिप्रिसिएशन नॉर्मली कैलकुलेट होता है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी के ऊपर, और एडिशनल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। दूसरा, नॉर्मल डिप्रिसिएशन अगर ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट, ब्लॉक अगर नेगेटिव हो जाता है तब नहीं मिलता है। लेकिन एडिशनल डिप्रिसिएशन अगर ब्लॉक नेगेटिव है, एसेट बेच दिया है, सब एसेट बेच दिया है, ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता है, तब भी आपको मिलेगा। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन इज स्पेसिफिकली काइंड ऑफ अलाउंस आपको जो दे रहा है। नाउ थर्ड सवाल, सर अगर पार्ट ऑफ द ईयर यूज होता है 180 डेज, यहाँ पर भी वही प्रोविजन है, इसका कंटिन्यूएशन। चलो उसके नीचे लिखते हैं, इससे फायदा ही रहेगा। क्या? इफ न्यू एसेट, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री है तो प्लांट एंड मशीनरी तो बोलेगा ना, तो इक्विपमेंट तो नहीं बोलेगा। इफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड and used for less than 180 days in current year, if the new plant and machinery purchased and used for less than 180 days in the current year, additional depreciation (50% in current year) additional depreciation 50% in current year and balance 50% in next year. एडिशनल डिप्रिसिएशन और नॉर्मल डिप्रिसिएशन में और एक अंतर होता है, नॉर्मल डिप्रिसिएशन बार बार मिलता है और एडिशनल डिप्रिसिएशन एक बार ही मिलता है। तो अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन 180 डेज से कम इस्तेमाल हो रहा है तो 50% करंट ईयर में मिलेगा और बाकी 50% एडिशनल डिप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। बिकॉज नेक्स्ट ईयर में तो एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए था, तो लाइफ में एक बार ही मिलता है, लेकिन सिंस मैंने 180 डेज से कम इस्तेमाल हुआ है उसको 50% इस बार में दे रहा हूँ, तो उसको पेनालाइज नहीं करूँगा, नेक्स्ट ईयर में उसको बाकी 50% दूंगा। क्लियर?
तो ये था सिचुएशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। एकदम छोटा इजी एरिया, कुछ स्पेशल इसमें नहीं है। अच्छा सर, जब डेप्रिसिएशन माइनस करके ओपनिंग WDV लाते हैं, क्या उसमें भी हम लोग लिखेंगे? यस, उसमें भी हम लोग माइनस करेंगे। ऐसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, वैसे ही हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे। क्लियर? देख लीजिए। डन। एक इलास्ट्रेशन देके मैटर को एंड करते हैं। इलास्ट्रेशन, क्या इलास्ट्रेशन? ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी फॉर फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर है। ओके, WDV 1419, 1 लाख। परचेज 1/9/2019, 2 लाख। Purchase 1/12/2019, 3 lakh. Sold 1/2/2020, 50,000. Rate of depreciation 15%. एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट बोल देगा, सवाल ही नहीं हो तो स्ट्रेट वे में है। लेकिन तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार का अगर नोटिफाइड एरिया है तो उसके लिए रेट अलग है, 35%। केस ए, in West Bengal, factory situated in West Bengal other than notified area। याद रखिएगा, नोटिफाइड एरिया बोल देगा, नहीं तो आप डोंट एज्यूम नोटिफाइड एरिया। केस बी, फैक्ट्री situated in West Bengal notified area। करे, फर्स्ट वाला करते हैं केस 1 का सॉल्व। सॉल्यूशन, केस ए, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, मतलब नॉर्मल अगर एडिशनल मिलता है तो एडिशनल होगी। केस ए, ब्लॉक का नाम है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी PNM। WDV 1419, 1 lakh। Purchase 2 lakh। Purchase 3 lakh। Sold 50। WDV 31/3/2020, 6 lakh, 1,50,000। लेस, अच्छी तरह से देखिए, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ए,
अच्छा, फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ, ये भी 18 कर रहा हूँ, 19 करूँगा। ओके, तो परचेज एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। कुछ है सर? ओरिजिनली था, आपने चेंज कर दिया। यस, नहीं है तो नहीं होगा, नील, सॉरी नील। बी, अदर एसेट्स, मतलब पूरा ही अदर एसेट है, इंटू 15%, 5,50,000 into 15%, 82,500. Less additional depreciation. ए, क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? तो यस, प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री, न्यू प्लांट एंड मशीनरी मिलेगा। यस, 100% मिलेगा सर। ए, पुट टू यूज तो मैंने 180 डेज कुछ नहीं है, कितना? ऑन न्यू एसेट, हाउ मच? न्यू एसेट 5 लाख। कैसे हुआ सर? 2 लाख प्लस 3 लाख इंटू 15%, that is additional depreciation 75,000. So WDV मतलब 2 डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद WDV आता है। यस सर, 5,50,000 माइनस 82,500 माइनस 75,000, 3,92,500। बस सर, अगर 180 डेज के ऊपर होता है, नहीं होता है, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए आप लोगों को मैं अभी दिमाग में नहीं दूंगा, थोड़ा ग्रेजुअली प्रोग्रेस करने के बाद हम लोग देंगे। सर ये केस ये था। बी में क्या होगा? बी में वो आप लोग खुद करेंगे। बी में कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। सिर्फ ये जो न्यू एसेट में 15% लिखा था ना, सिंस तेलंगाना और वेस्ट बंगाल का नोटिफाइड एरिया है, आप क्या करेंगे? 15% का जगह 35% करेंगे और बाकी आपका सेम टू सेम रहेगा, मतलब कोई अलग से कुछ नहीं होगा। ओके, एकदम सेम टू सेम रहेगा। मतलब तेलंगाना वेस्ट बंगाल का नोटिफाइड एरिया होगा तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं है, सेम एकदम सेम कॉपी जाएगा। सिर्फ ये जगह आप 15 का जगह 35% हो जाएगा और कुछ नहीं। तो इसी के साथ डिप्रिसिएशन का पार्ट 2 हम लोगों का ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने डिप्रिसिएशन देखे, एडिशनल डिप्रिसिएशन देखे, उसके रिलेटेड कैपिटल गेन देखे। ये बड़ा, ये थोड़ा बिग चैप्टर था, मतलब बिग प्रोविजन था। अभी भी एक बाकी है इन्वेस्टमेंट अलाउंस, वो बहुत छोटा है, 10 मिनट का लगेगा। मतलब एक डिप्रिसिएशन जैसे होता है तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी आपको मिलेगा 32 AC में, 35 में, तो मैं दिखाऊंगा, वो अभी नहीं, आज के क्लास के लिए नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। चलिए कॉपी कर लीजिए। सर यहाँ पर कैपिटल गेन आ सकता है सब कुछ। सर मान लीजिए ये एसेट 50,000 की जगह 8 लाख में बेच रहा है, बेच ही सकता है, नो फिगर। सर WDV तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर, नेगेटिव हो जाएगा, तब क्या होगा सर? कुछ नहीं, नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलेगा, नेवर। WDV नेगेटिव हो चुका है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चुका है। एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा 100%, इवन ब्लॉक नेगेटिव।
एडिशनल डेप्रिसिएशन के साथ ब्लॉक का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, डेप्रिसिएशन बोल के कारण के लिए ब्लॉक से डिडक्ट जरूर होता है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर परचेस करते हो तब मिल जाएगा। ये कहीं पर कंडीशन नहीं लिखा है वो रहेगा नहीं रहेगा, तब मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब खरीदा तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक बार लाइफ टाइम में, बार बार नहीं। ठीक है, आप लोग खुद सेट कीजिए ना प्रॉब्लम घर में बैठ के। तो सोल्ड का फिगर बनवा दीजिए, वरना इंक्रीज करने के बाद मुझे दिखाइए। चलिए।